हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो आज हम जानेंगे कि जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस और दैट इज कॉल्ड इट इज़ ए स्टैटिक डिवाइस so that transfer the electrical energy from one circuit to another circuit through the process of electromagnetic induction. So it is mostly used to increase or step up or decrease step down voltage levels between the circuit. मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप इंक्रीज़ कर देता है और वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक मोटर है, अब इस मोटर को हमें सप्लाई चाहिए। ये हमारे पास एक मोटर है, इसे हमें सप्लाई चाहिए और सप्लाई कितनी चाहिए? 230 वोल्ट। अब क्या होता है, जो हमारे टावर लगे होते हैं मतलब जो 11 kV के वायर जाते हैं, ये डेल्टा कनेक्शन होते हैं। 11 kV ये डेल्टा कनेक्शन। अब हमें चाहिए कितना? ये तो 11 kV है, हमें चाहिए 230। तो हम इसको क्या करना है, 11 kV से कम करके 230 वोल्ट पे लाना है। अब 11,000 को 230 में लाना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें ऊपर में आप देखेंगे यहाँ बुशिंग होती है। तो ये जो 3 वायर है वो 3 बुशिंग पे आ जाती है, डेल्टा कनेक्शन। और आउटपुट से आपको क्या मिलेंगे, 4 वायर, मतलब आपके 3 फेज़ और एक न्यूट्रल वायर मिलेंगे। फिर आपको इससे ये स्टेप डाउन करके आपको क्या मिल जाती है, 230 वोल्ट। तो मेनली क्या हो गया, इसका स्टेप डाउन करता है, मतलब 11 kV था, उसे स्टेप डाउन करके 230 मिला है। तो जैसे इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम स्टेप अप करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये इसका फंक्शन है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके फंक्शन को हम समझते हैं, जो ट्रांसफार्मर है इसके फंक्शन को समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, कोर है। और अब आप देखेंगे इसमें ये आपकी क्या है, वाइंडिंग है। और ये कौन सा है, ये प्राइमरी साइड है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी साइड। यहाँ पे आपका क्या है, लोड कनेक्टेड है इस पे, ये आपका लोड कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये आपका जो वाइंडिंग है, जो लपेटा गया है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये N1 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब यहाँ पे आपके जो हो गया E1 और ये आपका हो गया E2। तो ये आपका इस तरह से है। अब इसमें हम 4 चीज़ें जानेंगे कि ये 4 चीज़ें क्या है। तो 4 चीज़ें हम जानते हैं, एक होता है वोल्टेज, दूसरा आपका होता है करंट, तीसरा होता है आपका MMF और चौथा होता है आपका फ्लक्स। ये 4 चीज़ें हम जानेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं कितना, जैसे 11 kV है, 11 kV हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो 11 kV वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज को हम फोर्स कर रहे हैं। तो जो वोल्टेज क्या होगा, वो फोर्स कर रहा है, किसको फोर्स कर रहा है, करंट को। तो हमें आउटपुट में यहाँ पे सेकेंडरी साइड में करंट मिलेगी। तो वो क्या हो रहा है, वोल्टेज फोर्स कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, वोल्टेज को फिर ये स्टेप डाउन करते हैं। अब ये 2 चीज़ें हो गए। अब MMF बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वायर है, इस वायर पे हमने क्या किया, वोल्टेज को फोर्स करके वोल्टेज अप्लाई किया है और करंट जब फ्लो करते हैं तो इस पे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। इसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। तो वायर के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैग्नेट है, एक नॉर्थ एक साउथ, और यहाँ पे आप कोई लोहे की चीज़ रखते हैं या फिर आप कोई मैग्नेट रखते हैं, तो ये क्या होता है, उसमें चिपक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट के आसपास भी क्या हो जाता है, उसके अक्रॉस में मैग्नेटिक
फील्ड बन जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पे रखते हैं ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वायर में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। सिमिलर अगर हम ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में आप देखिए कि यहाँ ट्रांसफार्मर है, तो इस केस में भी आप क्या होता है, जब आप यहाँ से आप देखिएगा इस ट्रांसफार्मर के केस में, तो ट्रांसफार्मर में भी क्या होगा कि जब आप वाइंडिंग के अक्रॉस में जो होगा, यहाँ पे आपके वाइंडिंग के अक्रॉस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो आपस में जाकर किस में जुड़ेगा, ये जो कोर है इसमें जुड़ जाता है। और ये कोर में जब दोनों जाकर के आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही सेकेंडरी में क्या होगा, हमें जो भी करंट और वोल्टेज जो है वो मिल जाएगा। तो मेनली आपका इस तरह से ये वर्किंग होता है। तो फ्लक्स आप देख लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड, एमएमएफ का मतलब हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये चार चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमेशा आपसे पूछते हैं कि कितने तरह के आपके ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, बट फंक्शन के बेस पे आप बोल सकते हैं इसके दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होगा आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो दो तरीके के आपके यहाँ पे होंगे टाइप के हिसाब से, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरी चीज़ होती है आपकी कि आप अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेप अप क्या होगा, तो आपको क्या होगा, स्टेप अप का मतलब बताना होगा। क्या करना है हमको, यहाँ पे आप देखिए, स्टेप अप मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना। मतलब क्या होगा, वोल्टेज को आपको जो है वो इंक्रीज़ करना। और स्टेप डाउन का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज को डिक्रीज़ करना। तो ये आपका मतलब है, तो आपको इसको समझाना होगा। तो ये समझाइएगा, स्टेप अप का मतलब हो गया कि वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टेप डाउन का मतलब हो गया वोल्टेज को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना है। दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो अगर आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये बेसिकली आपका था ट्रांसफार्मर के बारे में जो इंटरव्यू में पूछता है। तो आपको इंटरव्यू में क्या देना है जवाब, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी विदाउट चेंज ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। सप्लाई फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपसे वो पूछेंगे, सप्लाई फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ वोल्टेज चेंज होगा। तो विदाउट चेंज ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, सो इट इज़ नोन एज द ट्रांसफार्मर। सो आप ये बोल सकते हैं, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही। और आप बोल सकते हैं इसमें, इट इज़ कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्टेप इंक्रीज और स्टेप अप और डिक्रीज स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन द सर्किट। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।